हमें क्यों रोकती है? देखो तो, सारे गांव के लोग शहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मेला देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हमें भी जाने देना। और माँ, मैं सत्य कहता हूं, 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। ये बात सारे ब्रजमंडल में फैल गई आग की तरह। कृष्ण बलराम चले जाएंगे, इस बात को सुन करके आज किसी भी ब्रजवासी के घर में चूल्हा नहीं जला है, किसी ने भोजन नहीं किया है। सबके नेत्रों में आज आंसू है। केवल ब्रजवासी ही नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, आज तो ब्रज की गाय, ब्रज के बछड़े, ब्रज के लता, ब्रज के वृक्ष, सबका मुखमंडल ऐसे हो गया मानो कोई उनके शरीर से उनके प्राणों को खींच रहा हो। आज गाय नंद बाबा के महल की ओर टकटकी लगाए निगाहों से देख रही हैं कि अगर आज हमें किसी ने खूंटे से ना बांधा होता तो हम दौड़ के नंद महल में पहुंच जाती और गोविंद को जान से रोक लेती। किसी ब्रजवासी ने भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, गायों ने चारा नहीं खाया है, केवल रुदन रुदन किया है। रात्रि के 12 बजे माता यशोदा कृष्ण भगवान के समीप में सोई हैं। रात में भगवान की नींद खुली तो क्या देखा, बिस्तर पे मां नहीं है। गोविंद का मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। बाहर उठ के देखा तो एक खंबे का सहारा लेके माता यशोदा रुदन कर रही है। एक बालक की भांति, एक बच्चे के भांति विखल विलख विलख करके रोती हुई माता यशोदा को देख करके गोविंद ने हाथ पकड़ लिया और कहा, मां तू रोती क्यों है? मां ने गोविंद को अंक में भर लिया और जो रुदन किया है माता यशोदा ने, कृष्ण जब तू प्रातः काल गाय चराने चला जाता है तो पूरे दिन एक प्रतीक्षा होती है कि तू शाम को वापस आ जाएगा, लेकिन जब तू कल जाएगा तो तेरे आने की जो प्रतीक्षा है वो खत्म हो जाएगी। तेरे दर्शन का जो सुख मिलता था, हम दिन भर इसलिए काट लिया करती थी कि शाम को तो तेरा मुखमंडल देखने को मिल जाएगा, और अब हम ये जानती हैं कि तू वापस नहीं आएगा। हम किसकी प्रतीक्षा करेंगे? भगवान बोले, मां तू चिंता ना कर, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। जब बहुत आश्वासन दिया, भगवान तो सोए, लेकिन मां के आंखों में आंसू के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? प्रातः काल माता यशोदा उठी। नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को साथ में लेके मथुरा निकल पड़े, पहले ही मेला देखने जाना है। आज माता यशोदा ने भगवान को उठाया नहीं, सोने दिया कि आज इसे जी भर के सोने दो, ना जाने फिर कब इसको ऐसी नींद आएगी। भगवान उठे, मां ने स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया। आज अंतिम बार माता यशोदा अपने हाथों से कृष्ण और बलराम को भोजन करा रहे हैं। नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, झरने की तरह पनारे बह रहे हैं।
और मन में एक भाव है, आज तो मैं अपने हाथों से खिला रही हूं, लेकिन कल इसने भोजन किया है कि नहीं ये कौन देखेगा। इस प्रकार से माता भोजन करा रही है। उसी समय सारे ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पे आके खड़े हो गए। ब्रजवासियों ने कहा, हे नंदन नंदन, हे श्याम सुंदर, तुम्हें देख के हमें जीना आ गया। अब आप हमें छोड़ के वापस मत जाना। आप यहां पे रहो, हम सुखी हैं। अगर आप चले जाओगे हम तुम्हारे वियोग में मर जाएंगे। भगवान सारे ब्रजवासियों को समझाते हैं। गोपियां आई, गोपियां भगवान के सामने फूट फूट के रोने लगी और विधाता को दोष देने लगी। अहो विधाता, अरे विधाता, क्या तेरे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है? तू पहले लोगों को मिलाता है और फिर अलग कर देता है। अगर बिछोड़ना ही होता है, बिछुड़ाना ही होता है, अलग करना ही होता है, तो तू मिलाता क्यों है? एक गोपी बोली, अरे तू विधाता को दोष क्यों देती है? आज हमारे सारे पुण्य, हमारे सारे सत्कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारे सारे सत्कर्म नष्ट हो चुके हैं, हमारे अंदर अब कोई पुण्य नहीं रहा, इसलिए गोविंद जा रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे हमारे तो पाप पुण्य सब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कल प्रातः काल मथुरा की युवतियों का, मथुरा की स्त्रियों का पुण्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा, उनके भाग्य उदय हो जाएंगे। मथुरा के लोग इनके दर्शन करके धन्य हो जाएगा। गोविंद के दर्शन करके मथुरा के लोग तो वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इस प्रकार से गोपियां रुदन करने लगी। एक गोपी बोली, अरे इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये कृष्ण को तो हर दिन अलग अलग लोगों से नेह लगाने की आदत पड़ चुकी है। एक गोपी ने कहा, कल प्रातः काल जब ये मथुरा में प्रवेश करेंगे, इनके मथुरा में प्रवेश करते ही इनकी मंद मंद मुस्कान से, इनके तिरछी चितवन से मथुरा की युवतियां निहाल हो जाएंगी। इनके दर्शन करने से वे धन्य हो जाएंगी। ऐसा कहकर के रोने लगी। भगवान ने समझाया। एक गोपी ने कहा, अरे ये अक्रूर नहीं है, ये हमें गोविंद से अलग कर रहा है, इसलिए ये बड़ा क्रूर है, अक्रूर नहीं हो सकता। सबको समझाते हैं भगवान, पर इस प्रकार से समझाने पे कौन माने। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलराम अब अधिक विलंब ना करो, रथ पे बैठ करके जल्दी से मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान ने माता यशोदा को प्रणाम किया। मां फूट फूट करके एक बालक की भांति रुदन करने लगी, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मां ने भगवान को हृदय से लगाया और जैसे ही भगवान रथ की तरफ बढ़े हैं, पीछे से मां ने आवाज लगाई, कृष्ण थोड़ा रुक जा बेटा, मेरी एक बात और सुनता जा।
भगवान दौड़ के आए, कहा क्या बात है माँ, कौन सी बात? माँ ने कहा कृष्ण, मैंने सुना है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये बात सुनते ही भगवान कृष्ण बोले, अरे भैया तू ये क्या कहती है? सारा ब्रह्मांड भले ही मुझे वसुदेव और देवकी का पुत्र कहे, लेकिन मैं हमेशा तेरा कान्हा बन के रहूंगा। ऐसे प्रणाम करके फिर भगवान रथ की तरफ बढ़े। मां पीछे से बोली, कृष्ण एक बात और सुन ले, एक बात। भगवान फिर दौड़ के आए, कहा मां कौन सी बात है? मां ने कहा कृष्ण, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है, हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। तूने एक बार मिट्टी के बर्तन फोड़े और मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया, हो सके तो कृपा करके उस बंधन को भूल जाना। ये शब्द सुनते ही भगवान फूट फूट के रोने लगे। मां तू ये क्या कहती है? मुझ परब्रह्म को ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व ब्रह्मा जी शंकर जी अपने ध्यान के बल पे भी मुझे नहीं पकड़ सकते, लेकिन तूने प्रेम के बंधन में मुझे बांध दिया और उस प्रेम के बंधन को मैं भूल जाऊं, कभी नहीं हो सकता। भगवान फिर से रथ पर बैठने लगे। रथ थोड़ा सा रवाना हुआ, मां रथ के पीछे दौड़ी। कृष्ण एक बार और मेरी बात सुन ले। मेरे प्रभु रथ से कूद पड़े और मां के पास आए, मां को अंक में भर लिया, रुदन करने लगे। मां ने कहा कृष्ण, अगर हो सके, अगर तू चाहे तो तू मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि तेरे बिना अब ये वृंदावन सोना लगता है। तू भले ही हमें अपने महल में मत रखना, तो अपने महल से दूर कहीं एक झोपड़ी बना देना। भले ही हमें तेरे दर्शन रोज ना हो, तेरे महल के दर्शन भी हो जाएंगे, तो भी मैं आनंदित रहूंगी। बस तू अपने साथ ले चल। भगवान ये वचन सुन के मां को हृदय से लगा देते हैं। कहते हैं मां तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। समझा के भगवान रथ में बैठे हैं। ब्रज की समस्त गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, जा रहे हो तो जाओ, बीच छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, ये लगाए कदम
तेरी गा रही, तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ब्रज में मिला श्याम, ब्रज में मिला स्वाद माखन के जैसा, ब्रज में मिला श्याम, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे श्याम, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी थोड़ी गलियां घाट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे को। कितनी थोड़ी गलियां घाट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा श्याम, हंस के सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया, ऐसे प्रेमी कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे श्याम, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे को। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे को। नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए श्याम, दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया, ऐसे पागल कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर श्याम, ब्रिज छोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे श्याम, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे श्याम, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सारे ब्रजवासी भगवान को समझाते रहे कि आप हमें छोड़ के ना जाएं, लेकिन भगवान ने एक ना सुने।
सबको समझा के रथ को रवाना किया। रथ के पीछे खड़े हुए सारे ब्रजवासी पहले रथ को देखते रहे। जब रथ दिखना बंद हो गया तो उस रथ की ध्वजा को देखते रहे, और जब ध्वजा दिखना भी बंद हो गई तो उस रथ से उड़ने वाली धूल को देखते रहे। उन्हें लगता कि वही कृष्ण है, और जब वो धूल दिखना भी बंद हो गई तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कहने लगे, गोवर्धनवासी सांवर तुम्हें बिन रहो न जाए। ब्रजवासी गोविंद से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, ये अपनी वाणी से कोई कह नहीं सकता। भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। अक्रूर जी ने भगवान को नंद बाबा के पास छोड़ दिया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप मुझे बाबा के पास छोड़ दो, आप अंदर जाओ, मैं कल आऊंगा। रात्रि में भगवान ने नंद बाबा के पास विश्राम किया। प्रातः काल स्नान करके अपने सखाओं को साथ लेके भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा की सुंदरता को देख के, चमक दमक को देख के ब्रजवासी बच्चों ने कहा, जो ग्वाल वाल है, कन्हैया ये मथुरा तो बहुत सुंदर है, और हम तो गांव वाले कपड़े पहन के आ गए। अगर हमें पहले पता होता तो हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते। भगवान ने कहा तो क्या करें? ग्वाल वालों ने कहा कि कहीं अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की जाए। भगवान ने देखा कंस का एक धोबी आ रहा है जिसके पास में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। भगवान ने उस धोबी से कहा, भैया ये कपड़े हमको दे दो। धोबी ने कहा, अरे गांव के ग्वाले, गैया चराने वाले, मांग के खाने वाले, तुम राजाओं के कपड़े पहनोगे? भगवान को भला बुरा कहा। मेरे प्रभु ने एक तमाचा लगाया, लगाते ही वो तो गिर गया, और जितने भी धोबी थे सब के सब अपने कपड़े छोड़ करके भाग गए। भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, भाई जितने जिसको कपड़े चाहिए ले लो। ग्वाल वालों ने कपड़े लिए। अब वो कंस के कपड़े थे, एक ऊपर पहनो तो नीचे पैरों तक जाए, नीचे वाला पहनो तो सिर तक जाए। भगवान उनको एक माली के पास, एक दर्जी के पास ले गए। दर्जी को कहा, भैया ये कपड़े हमारे नाप के बना दो। दर्जी ने बहुत फटाफट काट छांट के भगवान के नाप के और भगवान के सखाओं के नाप के कपड़े तैयार कर दिए। सखाओं ने कहा, कन्हैया कपड़े तो मिल गए, लेकिन अब हमारे गले में एक तुलसी की माला भी होनी चाहिए। कहाँ जाएं? एक सुदामा नाम का माली था, उसके पास में गए। भगवान ने उससे कहा, आदेश दिया, भैया माला बनाओ। उसको पता था कि धोबी का क्या हाल हुआ है, इसलिए सुदामा माली ने झटपट बहुत से माला तैयार करके भगवान के और भगवान के सखाओं के गले में पहना दी। सखाओं ने कहा, कन्हैया कपड़े भी मिल गए, माला भी मिल गए, अब ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक चंदन नहीं हो तब तक अच्छे नहीं लगते। उसी समय एक इंद्र की, कंस की एक दासी थी कुब्जा नाम की, वो बहुत सुंदर चंदन केशर युक्त लेकर के आई। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी ये चंदन हमको लगा दो ना। जैसे ही उसने सुना कि कोई मुझे सुंदरी कह रहा है, उसने कहा कि आप मेरी बेइज्जती करते हैं। आज तक मुझे कोई कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, कुबड़ निकला हुआ है। कुब्जा और कुबड़ी सुनने की तो मुझे आदत लग गई है,
लेकिन तुमने तो मेरी बहुत हंसी उड़ाई है सुंदरी कह करके। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं देखा, मैंने तुम्हारे सुंदर मन को देखा है। सुंदरी, तुम अपने हाथों से ये चंदन हमारे मस्तक पर लगा दो, हमारा श्रृंगार कर दो। उस कुब्जा ने कहा, प्रभु ये चंदन सिर्फ आपके लिए ही तैयार होता है, पर क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कंस को लगाती हूँ। हाँ, आज कुब्जा ने अपने सुंदर हाथों से सुंदर चंदन को अंगराग में भगवान के अंग में लगाया है, पद्मराग को भगवान के अंग में लगाया, भगवान की सुंदरता बढ़ा दी। भगवान के सखाओं के, बलराम जी के मुखमंडल पे जब चंदन लगाया, सबको आनंद हो गया। भगवान ने कहा, सुंदरी, तुमने हमको सुंदर बनाया, अब हम तुमको सुंदर बनाते हैं। भगवान ने उसके पैरों पे अपने दोनों पैर रखे और पकड़ के उसको खींच दिया। खींचते ही 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सुंदर हो गई। बोली आनंद कंद भगवान की। अब भगवान जब नगर के अंदर निकले तो नगर की स्त्रियां, पुरुष अपने अपने दुकानों के बाहर, घरों के बाहर, महलों के ऊपर चढ़ करके भगवान के दर्शन करते हैं। सब लोग बार बार कृष्ण और बलराम की जयकार लगाते हैं। बोलिए कृष्ण और बलराम की। लोग समझ गए कि अब सरकार बदलने वाली है, कंस का तो अब काम खत्म होने वाला है, इन्हीं की सरकार आने वाली है। तो जितने भक्त थे सबके सब जोर से जयकार लगा रहे हैं, लेकिन जो कंस के प्रेमी थे ना, वो धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो जो भगवान के प्रेमी हो वो जोर से लगाए, जो कंस के प्रेमी हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बलभद्र भगवान की, आनंद कंद भगवान की। मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं, उस स्थान पे गए जहां पर एक विशाल धनुष रखा है। ये धनुष भगवान शंकर ने कंस को दिया है और कहा है, जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें भी मारेगा। इसलिए इसकी रक्षा में लाखों की संख्या में सैनिक खड़े किए हैं। भगवान गए, भगवान ने सैनिकों से पूछा, भैया ये धनुष हम छू के देख ले क्या? द्वार सैनिकों ने कहा, देख लो, बच्चे हो। भगवान ने उठाया और तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। सैनिकों ने देखा ये छूने की बात करते थे, तोड़ दिया। जोर की गर्जना हुई, ये गर्जना कंस के कानों में पड़ी। सैनिक भगवान को मारने के लिए आए। एक टुकड़ा भगवान ने अपने हाथ में लिया, एक बलराम जी को दिया, और दोनों ने मिलकर के लाखों की संख्या में जो सैनिक खड़े थे उनका राम नाम सत्य कर दिया। एक दौड़ के गया, बोले महाराज कंस क्या हुआ? महाराज वो धनुष टूट गया। किसने तोड़ा है? कृष्ण और बलराम ने। कृष्ण देखने में कैसा है? बोले महाराज काला काला है, बड़ा मतवाला है। ये सुनते ही कंस को काले रंग से नफरत हो गई। किससे? कोई कोई संत ऐसे कहते हैं विनोद में कि कंस तो अपनी घर की लाइट ही बंद नहीं करता है, क्योंकि लाइट बंद करते अंधेरा काला काला सामने आ जाता है। तो उस अंधेरे में कंस को भगवान कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। घर के जितने भी काले पर्दे थे सब हटा दिए। कंस तो कंस, और अगर उसमें राई के दाल के अंदर काला जीरा भी दिख जाता है ना, उसे लगता है कृष्ण है, तो दाल की कटोरी फेंक देता है। बोले आनंद कंद भगवान की। अब तो भगवान घूम करके वापस आए। नंद बाबा ने पूछा, कृष्ण वो जो जोर की आवाज हुई थी वो किसकी थी? भगवान बोले, बाबा उस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा कहकर के बाबा के गले लग गए। ग्वाल वाल हंसने लगे। तुम हंसते क्यों हो? बोले, अरे बाबा वो जो आवाज आ गई थी ना, इसने महाराज कंस का धनुष तोड़ा, उसी का वो शब्द हुआ था। और अब देखो कैसे बहाना बना करके आपकी गोद में छुप रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल कंस ने एक बहुत बड़ा अखाड़ा तैयार करवाया, जिसमें बहुत सारे राजाओं को, पहलवानों को, नगर वासियों को बुला करके बैठा दिया।
जब सब आकर के बैठ गए, कृष्ण और बलराम आना बाकी रह गए, तब एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पिलाकर के द्वार पे खड़ा कर दिया। मैं कंस के चरित्र को बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि 5 बजने वाले हैं। भगवान जैसे ही द्वार पे आए, हाथी को जो चलाने वाला होता है उसे कहते हैं महावत। भगवान ने उस महावत से कहा, भैया इस हाथी को साइड में कर दो, हमें अंदर जाना है। उस महावत ने ध्यान नहीं दिया और उसने अपना वो अंकुश हाथी को चुभोया। हाथी भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने देखा कि हाथी मारने आ रहा है, मेरे प्रभु ने फुर्ती से उसके सूंड को पकड़ लिया और घुमा करके जमीन पर पटक दिया। पटकते ही उस हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए, उसके दांतों को तोड़ लिया। एक दांत भगवान ने खुद ले लिया और एक दांत बलराम जी को दे दिया और दोनों दांतों को कंधे पर रख करके रंग भूमि के अंदर प्रवेश किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उस रंग भूमि के अंदर जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं, उन्हें लगा मानो हमारा पुत्र आ गया है। जो युवती स्त्रियां थीं, उन्हें लगा मानो साक्षात कामदेव आ रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें लगा हमारा मित्र है। जो बड़े बड़े शूरवीर थे, उनको लगा मानो कोई बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है। और जब कंस ने देखा ना, तो कंस को लगा मानो साक्षात यमदूत ही मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी जगे रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। माँ देख ही रूप महारण धीरा, दीनहि रूप महारण धीरा। वीर रसुधरे सजीरा, हरे गजीरा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। भगवान ने अखाड़े में प्रवेश किया, जिसकी जैसी भावना भगवान को उसने उसी रूप में देखा। सब बैठ गए। कंस ने आदेश दिया, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये राक्षस, ये पहलवान आपस में कुश्ती लड़ने लगे। कुश्ती लड़ते लड़ते जब थक गए, तब इन्होंने सभा में खड़े होकर के कहा, कोई बलवान है जो हमसे लड़ सके? कोई खड़ा नहीं हुआ। चाणूर ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे नंद सुन हे रामो, हे नंद सुनो हे रामो, भवन्तो वीर सम्मतः। हे कृष्ण, हे बलराम, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या सुना भैया? तुम बहुत पहलवान हो। भगवान बोले, सो है तो है, तुम्हारे बाप का क्या खाया? हम अपने घर के पहलवान हैं। हमारी माँ ने हमको माखन खिलाया, दूध पिलाया। पहलवान हो तो कुश्ती लड़ो ना। भगवान बोले, भाई पहलवान तो हैं, पर इतने बड़े पहलवान नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते। हम बच्चे हैं, तुम बच्चों के साथ लड़ सकते हैं। चाणूर बोला, रहने दो, हमने तुम्हारे बल की कथाएं बहुत सुनी हैं। तुम बहुत पहलवान हो, तुमने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, अरिष्टासुर को मारा, और अभी अभी हाथी को मार के अंदर आए हो। भगवान बोले, सब जानते हो हमारे विषय में? बोले, हाँ सब जानते हैं। बोले, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा।
मेरे प्रभु मैदान में आए, बलराम जी आए, भगवान भिड़ गए चाणूर से, बलराम जी भिड़ गए मुष्टिक से। थोड़ी देर खेलते रहे। भगवान के एक सखा ने इशारा किया कि क्या खेल खेल रहे हो, इतने सारे राक्षसों को मारा, उनको तो कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, इनको मौका क्यों? भगवान उसका इशारा समझ गए। मेरे प्रभु ने चाणूर को एक तमाचा लगाया, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बलराम जी ने सोचा मेरे प्रभु ने तमाचा से गिराया, मैं तमाचा नहीं मारूंगा। भगवान बलराम ने मुष्टिक का प्रहार किया, मुष्टिक का प्रहार करते ही मुष्टिक धड़ाम से गिर पड़ा। शल आया तो शल आया, कूट आया, सारे राक्षसों को मार दिया। नगाड़े बजने लगे, लोग भगवान की जय जय करने लगे। कंस पागल हो गया। जैसे सन्नपात हो जाने पर कोई पागल बोलता है, इसी प्रकार कंस कहने लगा इन दोनों बच्चों को पकड़ लो, कारागृह में डाल दो, मार डालो, वसुदेव देवकी को खत्म कर दो, मेरे पिता उग्रसेन की हत्या कर दो। जब चिल्लाने लगा भगवान को क्रोध आया और मेरे प्रभु कूद करके सिंहासन पर चढ़ गए और जाके कंस के बाल पकड़ लिए। कंस बोला सुनो जी, छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है बालों में। भगवान बोले मूर्ख, बाल में दर्द नहीं होता, दर्द होता है सिर में। बोले छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है। भगवान बोले तूने मेरी माता देवकी के बाल पकड़े थे, याद है कि नहीं? अब तुझे बता रहा हूं कितना दर्द होता है। कंस ने देखा कि तलवार निकाल के मैं मार दूंगा, जैसे ही तलवार खींचने लगा भगवान ने कंस के बाल पकड़ करके फेंक दिया नीचे और ऊपर से मेरे प्रभु उसके ऊपर जैसे ही कूदे हैं, कूदते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कंस के जो अनुयायी थे, सैनिक थे, भगवान को मारने आए, बलराम जी ने, भगवान कृष्ण ने उन सबको मार करके भेज दिया। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वो दौड़ी दौड़ी गई जरासंध के पास में। इधर भगवान ने सबसे पहले उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किया, तदनंतर अपने पिता वसुदेव, माता देवकी को कारागृह से निकाला। आज लगभग 11 वर्ष 56 दिनों के बाद माता देवकी ने भगवान के दर्शन किए। मां ने बंधन खुलते ही अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। नेत्रों से झरझर आंसू की पनारे बहने लगे। अपने नेत्रों के जल से माता ने भगवान को स्नान करा दिया। मेरे प्रभु ने उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया, खुद उनके मंत्री बन के मथुरा की देखभाल करते हैं। भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक बाल नहीं कटाए, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए, पैरों में जूती नहीं पहनी। आज 11 वर्ष 56 दिन के बाद में भगवान का संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। भगवान के बाल उतारे, जनेऊ धारण करवाया और अब भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा। उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम है। भगवान वहां पर 64 दिन तक रहे और 64 दिनों में मेरे प्रभु ने 64 कलाओं को सीख लिया। वस्तुतः ये जितनी भी कलाएं हैं भगवान से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन संसार में आए हैं तो संसार के अनुसार लीला करने के लिए मेरे प्रभु 64 दिन तक गुरुकुल में रहते हैं। जब विद्या पूरी हो गई, गुरुदेव से कहा वरदान मांग, गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। गुरुदेव ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो अपनी माँ के पास जाओ। गुरु माँ के समीप गए। गुरु माँ ने कहा कि पुत्र कृष्ण, जब से तुम आए हो तब से मैं अपने मरे हुए पुत्र को भूल चुकी हूँ, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो फिर मुझे अपने पुत्र की याद आएगी, तो मेरे पुत्र को लाके दे। प्रभु ने समुद्र के पास गए। समुद्र के जब भगवान गुरु पुत्र नहीं मिला, यमराज के पास में गए। यमराज ने